बहुतेरे पेशेंट जो है वो मेरे क्लिनिक पे पहुंचते हैं। उनका कहना होता है कि क्या सर डायबिटीज क्योर हो सकता है। तो मैं सामने साक्षात खड़ा हूं। 18, 19, 2 साल हम कंप्लीट डायबिटीज क्योर रह चुके थे, और क्योर रह ही नहीं चुके थे बल्कि 1 गिलास ऊख का रस डेली पीते थे, और ईख और मूंगफली दाना, ये गुड़ और मूंगफली दाना का जो पापड़ी बनता है वो डेली 100 ग्राम खाते थे। डायबिटीज खान पान का चीज है। खान पान से अगर संयम किया जाए तो डायबिटीज ठीक हो जाता है और रहता भी। फिर मेरे सामने अभी कई वैद्य ऐसे मिले हैं जो होल लाइफ क्योर भी करते हैं डायबिटीज। उस दवा पर वो लोग रिसर्च कर चुके हैं, हम विश्वास के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो आप केवल ब्लड शुगर पर विश्वास नहीं करेंगे। जब तक आप ब्लड इंसुलिन का टेस्ट नहीं करावेंगे, सी पेप्टाइड का टेस्ट नहीं करावेंगे, HbA1c का टेस्ट नहीं करावेंगे, तब तक ये आप नहीं मानेंगे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। ये करने के बाद ही हम लोग तुलना करते हैं कि हम इनको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आइए, इसके बावजूद भी कई रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। जैसे इंसुलिन आप लेते हैं तो कुछ ऐसा अमेरिका और अफ्रीका का डाइट सप्लीमेंट दवा है जो हम लोग वैद्यों से मंगाते हैं। वो लेकर के आप 15 दिन में डायबिटीज मुक्त और इंसुलिन छोड़ सकते हैं, केवल डाइट सप्लीमेंट पर रह करके। कोई एलोपैथिक दवा नहीं, कोई इंसुलिन नहीं, कोई टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा। और कुछ जड़ी बूटी के वैद्य ऐसे मिले हैं जो 3 से 6 महीना दवा खिला करके होल लाइफ क्योर कर रहे हैं। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अब डायबिटीज हकीकत में है क्या, इससे जुड़ा आगे का वीडियो देखिए और आप समझिए कि हम डायबिटीज रोगी हैं तो हम कहां जा रहे हैं, क्या है, सरकारें क्या कर रही है, रिसर्चर क्या बोल रहे हैं, और हम कहां घूम रहे हैं, हम कहां डूब रहे हैं। तो आइए आगे वीडियो देखा जाए। रिवर्स कर सकते हैं। पहले एक ट्रैप से निकलना पड़ेगा। आपको डायग्नोसिस का एक ट्रैप होता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक संस्था है ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। मतलब मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, किताब दे सकता हूँ। ACP नाम याद रखिएगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बड़ी बॉडी है। इनके पास ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है, इनकी बड़ी डॉक्टर की टीम है, WHO से बड़ी टीम है। इन्होंने 2018 में एक नई डायबिटीज़ गाइडलाइंस निकाली। वो किसी का 99% लोगों के पास पहुंची नहीं है। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस ये थी कि अगर किसी का HbA1c 8.4 आ रहा है वो डायबिटिक नहीं है। मतलब मोटा मोटा मान लो कि किसी का ग्लूकोज पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला इफ इट इज कमिंग 250, वो डायबिटिक नहीं है। ऐसे में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए, बट मेडिकल फेटर्निटी में मातम छा गया। मैं नोएडा में ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो बाहर देखा तो देखा सारे डॉक्टर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी डाली हुई है, हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। भाई ACP ने बोला है, तुम लोग खुश हो ना, बिकॉज दिस रिसर्च वॉज बेनिफिशियल बट नॉट प्रॉफिटेबल। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको ये मान तो लिया, बट आम जन तक नहीं पहुंचने दिया। किसी को पता चला ये मैंने ACP के बारे में किसी सुना ही नहीं होगा कि रिसर्च पर हुई। ऐसी एक और एक संस्था है कॉकरेन, COCHRANE, कॉकरेन कोलैबोरेशन, कॉकरेन लाइब्रेरी, कॉकरेन डेटाबेस, ये ही नाम है। इनके लगभग 125 या 130 कंट्रीज में ऑफिस है। ठीक है, ये किसी भी ऐसे आदमी को हायर नहीं करते जिसका कभी भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से नाता हो या उसके कोई इंटरेस्ट हो किसी कंपनी में, वो कोई स्टेक होल्डर हो। तो ये बहुत ही ऐसे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स रखते हैं जो एकदम इंडिविजुअल हो। इंडिया में इनके 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली में, कोलकाता में। 100% गवर्नमेंट फंडेड, यानी कॉकरेन इतनी बड़ी बॉडी है, सारी देश की सरकारें बोलती होंगी जैसे इंडिया के कॉकरेन को इंडियन गवर्नमेंट पैसा देती है, तुम रिसर्च करो। ये कॉकरेन पिछले 25 साल से बोल रही है कि डायबिटीज 250 पोस्ट प्रेंडियल इज नॉट डायबिटीज।
जो HbA1c ने अब बोला है, ये 25 साल से बोल रहे हैं, ठीक है। यही कॉकरन बोल रहे हैं कि 160/100 तक अगर आपका बीपी आ रहा है, राइट, इन दैट केस यू आर नॉट अ बीपी पेशेंट, यू आर नॉट अ बीपी पेशेंट। आप अपनी किसी को सर्जरी रोक दी गई कि बीपी तुम्हारा हम सर्जरी नहीं करेंगे, तो उन्होंने पूरी गाइडलाइंस निकाली 160/100 तक। नॉर्वे की जो कंट्री है, आपको लगता है जापानीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल? नो, नॉर्वेजियंस आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल। नॉर्वे का लोगों का नॉर्मल बीपी इज 150/90 और वहां की सरकार उसको नॉर्मल बोलती है। अगर हमारी गाइडलाइंस वहां चली जाए तो 70% नॉर्वे एज अ कंट्री इज अ हाई बीपी पेशेंट, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि पहले ट्रैप से निकलना होगा। अच्छा, आप किसको मानोगे? आप तो बोले 140 पोस्टमेंटेड डायबिटीज है, वो बोले, मैं बोला 250 है, कॉकरन बोल रहे हैं। अब WHO और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों को इक्वली रिकॉग्नाइज किया। तो अगर आप केमिस्ट की दुकान खोल के बैठे हो तो आप 140 मान लो, अगर आप पेशेंट है तो 250 मान लो। तो पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा ना, आप किसको मार रहे हो। और मैं तो बोला नंबर इज नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन कंसिडरेशन कि 140 ही आना चाहिए या 250 आना चाहिए। हाउ यू आर फीलिंग। मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया 450 ग्लूकोज, बाइक चला के आया, बोला सर मेरे इतना नहीं जाता है, आई एम नॉर्मल, देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो एक ही आपका जूते का पैर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, मेरा 8 है, किसी का 7 हो सकता है। यू कैन नॉट से ना कि नहीं 140 कर दो बस सबकी। तो 2003 में ओवरनाइट इंडिया में, मतलब उस साल में अचानक से 1 करोड़ इंडियंस डायबिटिक बन गए। क्योंकि 1997 तक क्या होता था, हम लोग WHO को फॉलो करते थे। WHO बोलते कि फास्टिंग 123 इज नॉट डायबिटीज। फिर क्या हुआ, 2003 में हमने 3 पैरामीटर्स बना दिए, फास्टिंग कर दिया 100, PP कर दिया 140 और 2010 में एक नया पैरामीटर जोड़ दिया HbA1c। तो कहीं तो फंसोगे आप। इंडिया इज 9% डायबिटिक पीपल, कुवैत में 18% डायबिटिक। मतलब वहां की रिच पीपल, मतलब देखो उनकी, दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग ऑयल्स। वहां पे जितने भी डायबिटिक हैं कुवैतीस, अपने लास्ट के दिनों में 50% अंधे हो जाते हैं। और कहने को उनके तेल की खेती हो, जो भी उनका तेल का कारोबार है, इतना पैसा। सो द पॉइंट ओवर इज, इंडिया में 9% लोग डायबिटिक है, कुवैत में 18% है, राइट। सो पॉइंट ओवर हियर इज कि आप थ्रेशोल्ड किसको मान रहे हो। आपको वो सिम्टम्स थे कि नहीं थे, आपने एक अपॉइंटमेंट लिया और आप क्या कहते हैं, आपने देखा मेरा 145 हो गया, आप डायबिटिक घोषित हो गए। इससे जो बच गया इंसान, और जिसने नॉलेज प्राप्त कर लिया और कैसे उस ग्लूकोज को नॉर्मल लेके आना है, नो डिजीजेस, नो मेडिसिन। मैं डॉक्टर BK लाल, लीगल एंड आयुष एडवाइजर, वो भी फ्री में, मां सोदरी योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज गायघाट पटना साहब। My contact and WhatsApp number 9431426043 and my contact and YouTube number 9835809153। आप मुझसे अपने थके हारे रोगों के लिए, एलोपैथिक दवा बंद करने के लिए, नेचुरली खान पान के स्वस्थ रह करके जीने के लिए, नेचुरली आप अपने असाध्य रोगों को दूर करने के लिए, अपने परिवार से असाध्य रोगों को भगाने के लिए मुफ्त में सुबह या शाम सलाह ले सकते हैं। जो भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, बेल के घंटी बजाने वाले हैं, ताकि इस बीमारी का ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचे, उन लोगों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।